कहीं न कहीं इसको समझा जाता है कि ये सुन्नी बरेलवियों की पार्टी है, लेकिन एक तरफ आप लोग इसे सियासी जमात भी करार दे रहे हैं। जो मेरा कायद है वो ये चाहता है कि इस्लामी निज़ाम का नफाज करो। क्या इसको अक़लियती दुश्मन पार्टी हम समझे? हाफिज साहब के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होगी कि इनको सारे खड़ा भी करना होगा और कहीं ना कहीं इनको अपने साथ रखना भी होगा। बेतहाशा मिला, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता हूँ कि स्ट्रीट पावर आप लोग के पास बहुत है। पंजाब में सबसे दूसरी जमात के तौर पर आप लोग उभरे, बहुत बड़ा वोट मिला। अब मैं आपको ना जवाब दे के रहूंगा, अगर आप मुझे रोकेंगे भी तो मैं जवाब से हटूंगा नहीं। सिख बैसियत सिख, बैसियत क्रिश्चियन, बैसियत हिंदू, कैसे हमें कायल करेंगे? और फिर क्या कैंडिडेट की जो आपने ख्वातीन का तो बोल दिया माइनॉरिटी के वाले। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की बैठक थोड़ी सी मुख्तलिफ है और हमने कोशिश की है कि ऐसी जमात जिसकी तस्वीर बड़ा मुतनाज़ के तौर पर पेश भी की जाती है और बहुत सारे सवाल जो मैं लेके आया हूँ और बहुत कोशिशों के बाद ये इंटरव्यू हमारा हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस हो रही है और आज आपने हमें टाइम दिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आते सार ना आपने एक वो कह दिया कि बहुत ज़्यादा कौन सी जमात, मैंने वही बात की जो ज्यादा जिसको मुतनाज़ा तौर पर पेश किया जाता है। मुतनाज़ा नहीं, आप कह सकते हैं कि जिसके बारे में बहुत कुछ गलत आम हो चुका है। तो बिल्कुल एक ही है। बिल्कुल पाजी सवाल मेरे बहुत सारे हैं और मैं चाहता हूं कि उन सवाल के जवाबात हम आपसे मांगे, बल्कि जनता जो है, पब्लिक जो है वो जानना चाहती है। आपकी जो पार्टी है, यानी इस पार्टी के हवाले से अगर मैं बात करूं, पहले एक तहरीक शुरू हुई और तहरीक के बाद एक पार्टी में कन्वर्ट हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इसको समझा जाता है कि ये सुन्नी बरेलवियों की पार्टी है, लेकिन एक तरफ आप लोग इसे सियासी जमात भी करार दे रहे हैं। तो ये मामला जो एक तरफ जो तस्वीर का रुख कहीं और तरफ जा रहा है, ऐसे में क्योंकि यहाँ पे अक़लियती भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, तो फिर क्या इसको अक़लियती दुश्मन पार्टी हम समझे? बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक मरतबा आपका, और बड़ा बेहतरीन सवाल आपका। सुन्नी हमारा वोटर बैंक सबसे ज़्यादा है और मेरी वो जमात है जिसमें जड़ावाला का वाक़या हुआ तो कुछ देर बाद क्रिश्चियंस हमारे साथ मौजूद थे, हमारा क्रिश्चियन कैंडिडेट भी हमारे साथ मौजूद था। अच्छा। सिंध के अंदर हमारे सिख कैंडिडेट भी मौजूद हैं, मतलब है जी हैं। पहले तो ये आप अपना बिल्कुल दिमाग क्लियर कर लें। वजह मैं आपको बताता हूँ, बड़ी क्या वजह है कि मंजर-ए-आम पर चीजें मैं बताता हूँ। मैं पहले आपको इसकी लॉजिक दे दूँ, पहले अपने लोगों को, दोस्तों को भी जो देख रहे हैं। करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई आया तो आपने नहीं पूछा कि तेरा मज़हब क्या है, तेरा फ़िरका क्या है, तेरी नीयत क्या है, तू मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता। पूछा गया कि तेरे पेट में कुछ है या नहीं है, उसका हाल हवाल पूछा गया। करीम आका ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका हुस्न इखलाक सबसे अच्छा है। अब हुस्न इखलाक क्या है? इखलाक का हुस्न ये है कि उस रिडार से बाहर निकलना है जो जानबूझ के लगा दी गई जाती है, और ये लगा दी गई है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या। हम जो आए हैं ना, तो हमने तब्दीली का नारा नहीं लगाया, हमने ये नहीं कहा हम पुल्ले बनाएंगे, हमने नहीं कहा हम सड़कें बनाएंगे, हमने नहीं कहा ये वो लंटन पटन हमने ये नहीं कहा कि हमारे पास कर्जा लेने का नया तरीका ये है। हम कहते हैं कि एमआईएफ के यारों पे लानत, हम ये कहते हैं अमेरिका के यारों पे लानत, हम ये कहते हैं कि मुल्क में बात करो तो दीने निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज की बात करो। वो क्यों कहते हैं हरमीत? वो इसलिए कहते हैं कि मेरा मुल्क वाहिद मुल्क है, जब ये बना तो इसका नाम था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यानी पहला निज़ाम कौन सा होगा? इस्लामी। मैं जमहूर पे बात पे आता हूँ कि ये जो डमी टाइप जमहूरियत चल रही है, भाड़ में जाइए। मुझे चाहिए था इस्लाम का निज़ाम। इस्लाम का निज़ाम जब चलता है ना, तो फिर हरमीत सिंह को मेरिट पे रखा जाएगा, फिर जो कोई क्रिश्चियन जोसेफ बर्ट है या जोसेफ हट है उसको उसके मेरिट पे रखा जाएगा, फिर कोई और मजहब का पैरोकार है, कुछ भी है, राजकुमार है, XYZ है, वो मुल्क के अंदर उसको वही हकूक मिलते हैं जो एक मुसलमान को मिलते हैं। वो फिर लफ्ज़ जो अक़लियत है ना, मिनॉरिटी, वो भी लफ्ज़। इसी में एक सवाल पुट कर लेते हैं। आपने बात की मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो आपके सामने है। 70 सालों से सारी जमातें कोशिश कर रही हैं बशमूल एस्टैब्लिशमेंट। आप जो चाहते हैं कि IMF से जान छुड़ाएं, फलां से जान छुड़ाएं, आप लोगों के पास कौन सी ऐसी टीम है या कौन सा लॉजिक है जिसके तहत आप समझते हैं कि अगर हमें ये हुकूमत मिलती है तो हम इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? पिछले कुछ 10 दिनों से हाफिज साहब ने डंडा उठाया। मैं स्टेटा में बोल रहा हूँ, हाफिज साहब आसिम मुनीर साहब, उन्होंने चीफ साहब ने उठाया। तो 30 से 32 रुपये आपका
वो आ गया नीचे डॉलर। रात 2 दिन पहले खुशखबरी सुनी, 40 रुपए हो गया जी पेट्रोल सस्ता। लेकिन एक चीज आलमी मार्केट में कम हुआ तो ये क्रेडिट ले रहे हैं अपने। नहीं मैं बताता हूँ ना, क्रेडिट तो एक जाता ही है ना। 30 रुपए डॉलर आलमी मार्केट तो बंद नहीं हुआ ना। समझाने का मतलब ये कि जब एक हुक्मरान, वो हुक्मरान जिसको डंडा नहीं उठाना चाहिए, वो डंडा उठाता है तो 32 रुपए नीचे आता है। जो मेरा हुक्मरान है या जो मेरा कायद है वो ये चाहता है कि इस्लामी निज़ाम का नफाज करो। वो निज़ाम क्या है, ज़रा इस सवाल को बर्दाश्त करें। वो निज़ाम ये है कि सूद से पाक, वो निज़ाम ये है कि ये जो कर लेते हैं, आटा सेव कर लेते हैं, चीनियाँ सेव अपने गोदाम भर लेते हैं, इनको जो ही पता चले तो इनको लटका दो। गरीब का हक खा रहे हैं ना, गरीब के रोटी छीन रहे हैं। जब ये जो आपके मुल्क के अंदर सिस्टम आ जाएगा ना, फिर आप देखें डॉलर यूं नीचे आएगा। तो पहले मैं कंप्लीट कर लूँ तो मैं आपको जवाब दूंगा। यूं नीचे आएगा। फिर आप इस मुल्क के अंदर आज ज़कात का निज़ाम ले आए। आप टैक्स कर रहे हैं ना, किसी ने नहीं आपको टैक्स दिया ना, आज आप ज़कात का निज़ाम ले आए। ठीक है, ये जो आप 2.5% ज़कात का निज़ाम लेकर आए, फिर आपको पता चलेगा कि ज़कात देनी किसने, ये आपको पता चलेगी। आप जाते हैं, एक सोसाइटी खुलती है, उससे करोड़ों रुपए ले लेते हैं, फिर भी आप उसको एनओसी नहीं देते। बेसिकली रियासत से लेकर बाशिंदे तक हर शख्स फराड, 2 नंबरी, धोखाधड़ी में मुलविस हो चुका है हरमीत। इस वजह से प्रॉब्लम बन रही है इस मुल्क के अंदर। जब निज़ाम होता है जस्टिस का, इंसाफ का, हज़रत उमर फ़ारूक के जस्टिस का निज़ाम होता है, जब निज़ाम होता है बेहतरीन काजी का, उस काजी का निज़ाम होता है जो शक्लें देख कर नहीं, जो फैक्ट एंड फिगर देख के फैसला करता है, तो फिर मुल्क रियासतें बेहतरीन हो जाया करती हैं। आखिरी बात, फिर आप अगला सवाल करें। 313 से दीन चला है मेरा इस्लाम, 313। ना इकॉनमी थी उस टाइम हमारे पास, ना मालो ज़र थे, ना कुछ था। मेरी एक ही माँ थी, खातून थी, हज़रत खुदीजतुल कुबरा, जो इस्लाम की पहली एटीएम थी। उस एटीएम की वजह से आज अरबों मुसलमान हुए। सल्तनत उस्मानिया ने 600 साल से ज़्यादा हुकूमत की। बहादुर शाह जफर या XYZ ने 200 साल हुक्मरानी की। तो क्या वो जो इतना माइनॉरिटी थी वो थे, आज तो अरबों की तादाद में है, और ये मुल्क 25-26 करोड़ का है। इसी में ऐड कीजिएगा, बड़ा खूबसूरत आपने जवाब भी दिया, मैं समझता हूँ कि लेकिन साथ में ये ऐड कीजिएगा जो आपने डंडे की बात की। यहाँ पे हर चीज़ का एक माफिया है, आटा, गंदम, चीनी, हर चावल, हर एक माफिया खड़ा है। आपने देखा कि वो माफिया जब स्टैंड लेता है तो बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जो है साइड लाइन पे हो जाती, गिर जाती है। ऐसे में हाफिज साहब के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होगी कि इनको सारे खड़ा भी करना होगा और कहीं ना कहीं इनको अपने साथ रखना भी होगा, इनको कायल करना भी होगा। ये सारा कुछ कैसे होगा? कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं। कुछ कर नहीं सकते तो उठ क्यों नहीं जाते? हम उठ जाएंगे, ऐसी कुर्सी पे लानत भेजेंगे। अभी भी हमें बड़ी सारी ऑफरें थी। ये जो पीछे ये 16 महीने की हुकूमत बनी, नहीं 16 महीने की जो हुकूमत बनी थी, उसमें बड़ा कुछ कहा गया कायदे मोहतरम को कि 2 बंदे एडजस्ट करा लो, 4 करा लो, ये कर लो, वो कर लो। घुमाया गया बात को कि इलेक्शन के बाद फलां के साथ इत्तेहाद। हमारी लाइन ही नहीं थी भाई, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी हुकूमतें, हमें एक चीज़ चाहिए। हम इन शक्लों के साथ कैसे बैठे जो कहते हैं छोटा सूद ले लो, मतलब अल्लाह से छोटी जंग कर लो। अब जो आपने सवाल किया ना, हम ये चाहते हैं कि चाइना की तर्ज के ऊपर, वैसे मैं हज़रत उमर फ़ारूक की रियासत को मानता हूँ, मदीना की रियासत का कंसेप्ट मेरे पास वही है जो हज़रत उमर फ़ारूक का मॉडल था, जो करीम आका ने अपने मिंबर रसूल पे बैठ के हमें अखलाकियात बताई, जो तर्ज हुकूमत बताया, जो तर्ज हुक्मरानी, तर्ज तिजारत बताया। अगर मैं बिजनेसमैनों की बात करूँ ना, तो मेरे आका करीम से बड़ा बिजनेसमैन था ही कोई नहीं। क्यों कोई नहीं था? जब माल लेके जाया करते थे ना ऊँट पे दूसरे शहर में, तो वो दूर से देख के बता दिया करते थे कि वो मोहम्मद आ रहा है, वो अखलाक का अच्छा है, वो बात जो करता है सच करता है, जो बात करता है हमेशा देनदारी की करता है। पंजाबी में कहते नहीं है कि चीज जो आपने कहा ना, जगीर तरीन का नाम लिया, या मैं वो चीनी चोर उनको कहूँगा, अलीम खान का नाम लिया जो XYZ के, हम इनको साथ क्यों चलाएंगे? हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए इस मुल्क के लिए जो नासूर है, वो चाहे इनके बगैर आप हुकूमत करके हमें आज भी इनके बगैर है मेरे भाई। 25 एक और चीज जो आप लोगों के पे इल्जाम है कि भाई आपकी डोरे जो हैं वो कहीं और से हिलती हैं, और कौन हिलाता है? ये मेरा सवाल है, क्या वाकई में हिलती है, हिलाई जाती है? और फिर उसी नशो, और इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि पेट्रोल जब महंगा हो रहा था तो आपके अमीर साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि अगर ये दोबारा भी सस्ता करेगा, हाँ, लेकिन फिर वो निकले नहीं, और पेट्रोल कहाँ से पहुंचा? आपको गलत फहमी है, निकले नहीं। हम वजीराबाद तक आए थे, पेट्रोल उस दिन सस्ता हुआ था जी, पेट्रोल 22 रुपए सस्ता हुआ था। राणा सनाउल्लाह का बयान देखे, 300 तक पहुंचा है जनाब। नहीं 22 रुपए जब हम आए थे, जब हम कहते पूरा 300 कम करो, हम तब वापस जाएंगे। जब आप बैठते हैं तो आपको समझाया जाता है, देखिए हम स्टेट के खिलाफ नहीं है, हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, हम XYZ किसी के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है इस निज़ाम के, और इस निज़ाम को हम बदलना चाहते हैं अपनी वोट के साथ।
अब वोट की बात आप नहीं, पहले आप अपना वो पहले वाला सवाल का जवाब ले लेना। आप कह रहे थे, आप फरमा रहे थे कि डोरे कहीं और से लाई जा रही हैं। मुझे आप हरमीत बताएं, पिछले 5-7 सालों में कोई ऐसी एक सियासी पार्टी बताएं जिसने 100 से ज़्यादा नौजवान शहीद करवाए हों। हमारे पास कितनी सीटें टोटल? हमारे पास सिंध में 3 सीटें थी, उसके अलावा हमारे पास कोई सीट नहीं थी। कौन सा हमारा मेयर था? हम चलो उनकी आपकी बात में मान लेता हूँ, 25 लाख लोग क्या 3 MPA की सीटें डिजर्व करते हैं? क्या वो जमात जिसकी स्ट्रीट में इतनी पावर है कि आप हर गली में जाएं, आप एक बार लब्बाई का नारा लगा के देखिए, अगर 10 बंदे हर दरवाजे से बाहर न निकले तो मुझे बताइएगा। पहले सुन लेना, हरमीत ये सुन ले, हमारे पास नहीं है कोई ऐसा, हमारी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक है, वो कौन है? अल्लाह और उसका रसूल। हम बात करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, और हम उसी एस्टेब्लिशमेंट को मान लेते हैं। एक खौफ, कहीं ना कहीं ये जमात जो खौफ का की अलामत भी समझी जाती है, आपके जज्बात से भरे नारे। फिर हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो नारे जो हैं वो जिस तरीके से फिर पोट्रे होते हैं वो बड़ा ख़तरनाक है। इस सवाल से बताएं कि सियासत में सिर्फ आप ये जज्बाती नारों में सारा कुछ इसी तरह रहेगा, या कोई आपके पास जो मैंने बात की, जो प्लान आपने बताया, मंशूर अभी तक आपका कोई वाज़े तौर पर, या क्या वजह की कमी है, मीडिया की कमी है, या आप लोग आते नहीं, या कोई सोशल मीडिया विंग, तो मंशूर आप लोगों को क्या रखोगे आवाम के सामने? सिर्फ जज्बाती नारे के भी हम वो कर लेंगे? माजी से जो आपने हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी की बात की, आपने हज़रत उमर फारूक जी की बात की, मैं मानता हूँ अजीम शख्सियातें, हम उनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। जी। नाम लेना भी हमारे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि हम समझते हैं कि वो अजीम हस्तियाँ थी, उनका दौर अलग, ये दौर अलग। ये आप जो चीज़ें आपके सामने हैं, क्या मंशूर है आपके साथ, किस तरह कायल करोगे? मैंने आपका सवाल 2.5 मिनट 2 मिनट सुना है, अब मेरा जवाब देना 5 मिनट बनता है, पर आप 3 मिनट। आपने फरमाया कि वो हस्तियाँ थी, अजीम है, मौजूद है। पहली बात यह है कि मेरा दीन इस्लाम क़यामत तक है, वो सदी 2 सदी 1500 साल 2000 साल के लिए नहीं था। काजी आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि फरमाइए कि आपका निज़ाम क्या होगा, आइन कौन तरतीब देगा, ये चीज़ें कौन करेगा? फरमाया मैं कौन होता हूँ निज़ाम बनाने वाला। ये निज़ाम 1400 साल पहले करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। हमारा निज़ाम कुरान है, हमारा निज़ाम